मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा चल रहा था साइंस की शिक्षण विधियों के अंदर प्रश्न, जो हेराल्ड बुक है उसका क्वेश्चनों का रिवीजन चल रहा था, ठीक है ना। तो हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। निम्नलिखित में से प्रक्षेपीय शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो आपका फिल्म स्ट्रिप, चित्र विस्तार के अंतर और स्लाइड ये आपकी प्रक्षेपीय, जबकि चार्ट अप्रक्षेपीय है। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो आपकी विचार गोष्ठ है, ठीक है ना। उसके बाद में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालय में उपस्थित समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। IEP का पूर्ण रूप होता है इंडियन एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में किस आंकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो अवलोकन का किया जाता है, प्रयोग का किया जाता है, चर्चा का किया जाता है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण का नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो एक अच्छा शिक्षण अधिक शिक्षण क्रिया आधारित होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित तथा निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु से सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो आपका वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, जबकि राजनीतिक संरक्षण नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास में त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अब तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम रहेगा, जबकि पुनर्बलन का नियम नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम अधिनियम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में किया गया था दोस्तों। कक्ष में विद्यार्थियों के हस्तपरक अनुभव देने के लिए गतिविधियों का आयोजन करते समय एक शिक्षक की भूमिका है। विद्यार्थियों को पर्यवेक्षण करना तथा जहां भी मदद मिले आवश्यकता हो मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना, ठीक है ना। विद्यार्थी द्वारा विज्ञान के प्रकरण को सीखने का एक सर्वोत्तम तरीका होता है प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करना तथा श्यामपट्ट पर मुख्य बिंदु लिखना। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संरक्षण है। तो आपका दोस्तों वन्य जीव और वन्य संपदा और परंपरागत आदिवासी जीवन उपयोग सभी रहेगा। एक संशिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थी के अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है, तो यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से शिक्षक को अपनी पाठ्य योजना में सचेत रूप से विभिन्न उद्दीपकों को स्थान देना चाहिए? तो इसके अंदर दोस्तों आपका 14 नंबर में रहेगा फर्स्ट नंबर, इस प्रयोग का प्रभाव देखने के लिए। आगे देखें, परिपरीक्षा आधारित पाठ योजना का मुख्य पक्ष होता है तो खोजबीन पर कार्य करना होता है। एक विद्यार्थी निम्न 3 गुण ABC प्रदर्शित करता व्यक्ति के 3 गुणों के क्षेत्र के अनुसार है। पानी का उपयोग करते हुए उसे बर्बाद नहीं करता तो भावनात्मक है। पानी का रासायनिक सूत्र जानता है तो यह आपका संज्ञानात्मक है। पानी का नमूने का आयतन सही मापता है तो यह मनोगति का, ठीक है ना। विज्ञान एवं तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? विज्ञान मुक्त अंत वाला है और जबकि तकनीकी लक्ष्योन्मुखी होती है। विज्ञान पाठ्यचर्या की ऐतिहासिक वैधता है तो अतीत में वैज्ञानिक खोजों की तारीखों को यथावत को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, परिपरीक्षा द्वारा जांच पड़ताल आधारित पाठ्यचर्या पर आधारित होता है। परिपरीक्षा आपका खोज परख तर्कणा पर आधारित होता है। विज्ञान पाठ्यचर्या का उद्देश्य होना चाहिए तो विषय वस्तु को शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों से संपूर्ण होना संपूरित करना और जिसे विद्यालय द्वारा अपनाया गया है। पाठ्यचर्या रूप विकसित करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के द्वारा नियुक्त में से कौन सा सिद्धांत सुझाया गया है? परीक्षाओं को ज़्यादा लचीला बनाना तथा कक्षा जीवन के साथ एकीकृत करना। सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए तार्किक आधार है तो सीखने के एक से अधिक पक्षों का आकलन करना। विज्ञान क्षेत्रों में विज्ञान उपकरणों की रचना अवलोकन कर यदि छात्र घर के खराब विद्युत उपकरणों को ठीक कर लेता है तो इसका उपयोग उद्देश्य की प्राप्ति और ज्ञानोपयोगी हो रही है। छात्र बंदर को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताता है, इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होता है? तो अवबोधन का होता है। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है तो ये उसकी अभिवृत्ति है। समाज के व्यापक अंधविश्वास का निराकरण हो सकता है तो जीवोपार्जन लक्ष्य उद्देश्य से और सह संबंध से, सांस्कृतिक संबंध से उपयोग से बीच हो सकता है। सामान्य विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है तो अनुशासनात्मक उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है और सांस्कृतिक मूल्य उद्देश्य उपयोग सभी रहेगा दोस्तों। विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं तो प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। बालक पुनः पहचान सकेगा, प्राप्य उद्देश्य है तो ये ज्ञानोपयोग का है। पुनः पहचान सकेगा यदि आपका ज्ञानोपयोग का है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थी प्रदर्शनी का प्रयोग करने से बालक में विकास होता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होता है। समाज में व्यापक अंधविश्वास का निराकरण संभव है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। प्रयोजना विधि के प्रवर्तक है किलपैट्रिक है। अनुसंधान विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। अनुसंधान विधि में अध्यापक कार्य करता है, निर्देशन के रूप में करता है। बालक की तर्क शक्ति का विकास होता है तो आपका अनुसंधान विधि में, प्रयोगशाला विधि में और समस्या समाधान विधि में। विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? सर्वदर्शी उपकरण का। सहायक सामग्री के रूप में विषय आपका क्या है? रोचक बन जाता है, ज्ञान स्थायी होता है और सरल बन जाता है, उपयोग सभी रहेगा। वही अंतर जिसके द्वारा छोटे चित्र बड़े करके पर्दे के ऊपर प्रदर्शित किए जाते हैं तो मैजिक जो आपके लैंटर्न उसके द्वारा किए जाते हैं।
ऐसे साधन जिसमें बालकों की दृश्य श्रव्य दोनों इंद्रियों का प्रयोग एक साथ होता है तो कहलाता है श्रव्य दृश्य उपकरण कहलाता है। स्टेथोस्कोप द्वारा ज्ञात की जाती है तो हृदय की धड़कन ज्ञात की जाती है। बालक की तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त विषय है तो विज्ञान है। जब बालक में सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास हो गया हो तो वह एक दूसरे से भिन्न मान्यताओं रीति रिवाजों का सम्मान करता है। बालक में सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता, दया, प्रेम आदि गुणों का विकास होने पर कहा जाता है कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास हो गया है। बौद्धिक मूल्य के विकास का अर्थ होता है मानसिक शक्ति का विकास होना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई बालक के लिए उपयुक्त और मानसिक अनुशासन में सहायक होती है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होती है और सांस्कृतिक मूल्यों में सहायक होती है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था है तो NCERT है। परियोजना विधि के कितने मुख्य सोपान होते हैं तो 9 सोपान होते हैं परियोजना विधि के। उसके बाद में कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है गैस? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिसमें विषय व्यक्त होते हैं। तो उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी थी तो WC डैम्पियर ने दी थी, ठीक है ना। और धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन, ठीक है ना। व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन आपका WC डैम्पियर है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कहलाता है तो आपका पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत 50 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर रहेगा दोस्तों। फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन का अधिगम का सिद्धांत कहलाता है तो आवश्यकता का सिद्धांत कहलाता है, उपयुक्तता का सिद्धांत कहलाता है, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत उपरोक्त सभी कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों और उसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य प्रकृति की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना उपरोक्त सभी रहेगा। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? तो आगमन विधि के अंदर होता है। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन में रुचि जगाने पढ़ाने का तरीका होना चाहिए तो आपका मनोरंजन और वह खेल होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है वैधता और विश्वसनीयता दोनों होती है। कौन से प्रक्षेपी सामग्री है तो प्रक्षेपी सामग्री ओवरहेड प्रोजेक्ट रहेगा। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है तो कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ हो, प्रत्येक सदस्य की आयु भिन्न जमा हो जाती है तो ये 2 नंबर आपका गलत रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसकी विशेषता नहीं है। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा बच्चों के साथ साझा उत्तरदायित्व हो। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्न में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है तो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने के लिए मदद करना। अभ्य ने अपने छात्रों के उन बीमारियों के समूह पर एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। उसने पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? प्रासंगिक नहीं, देखो इसमें बच्चे के वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलती है। इससे बच्चे को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में समझ होती है और इससे समुदाय में उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिससे वे पीड़ित हैं। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होता है। तो इसका दूसरा रहेगा। इसमें बच्चे को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने सक्षम बनाया जाता है तो उसके लोग पीड़ित थे। इसके अंदर दोस्तों आपका फोर्थ रहेगा। इसमें सब समुदाय के साथ उसकी बातचीत नहीं हो पाती, ठीक है ना। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों का अनुभव पूछे। जब उन्हें किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा तो बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आंकलन किया और समाचार पत्रों में सड़क सुरक्षा विज्ञापनों और संसाधनों उपयोग करते हुए सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश चर्चा के लिए LPG और इलेक्ट्रॉनिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो आपको दोस्तों अन्वेषण दृष्टिकोण रहेगा इसके अंदर। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षा और अधिगम संसाधन है क्योंकि सुलभ होता है, सस्ता सुलभ होता है। EVM शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन जोड़ने और समृद्ध करने का तात्पर्य होता है। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों चिंताओं को पाठ्यपुस्तक में सिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण रखना, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्यपुस्तक से बाहर आ जाना। इसका वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पुस्तकों में लिंक करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। 61 का नंबर देखें, 61 का 2 नंबर रहेगा। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण बनाना, ठीक है ना। कक्षा 3 के छात्रों ने रमा को सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ है तो यह विस्तारित परिवार है। आप अब इस बारे में क्या सोचेंगे? रमा ने अपने छात्रों के प्रति यह संवेदनशील है। रमा शिक्षण अधिगम समावेशी नहीं है। परिवार की उदाहरणों को इस तरह समझाया जाना चाहिए। परिवार की परिभाषा गलत है। इसके अंदर थर्ड रहेगा आपका परिवार की उदाहरणों किस प्रकार समझाया जाना चाहिए।
निम्न में से कौन सी ईवीएम कक्षा में गतिविधियां हैं? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, शामपट का प्रयोग। तो 63 नंबर का देखिए दोस्तों, आपका 3 नंबर रहेगा, 63 का रहेगा 4th नंबर। चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण करना, शामपट का प्रयोग करना, सभी आपकी ईवीएम की गतिविधियां हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों के समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह एकीकृत है, विषयगत और समावेशी है। ईवीएम पाठ्यपुस्तक में सपेरों, ईवीएम के अंदर पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना की और संवेदनशील बनाना है। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, यह एक अवैध कार्य है। तो इसके अंदर 2 नंबर दोस्तों सही रहेगा। यह एक अवैध कार्य है, ठीक है ना। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? मिड डे मील के सबसे प्रासंगिक है ईवीएम शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय और को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेन देना नहीं है। तो मिड डे मील आपका उन बच्चों जो मूल्यवान है, जो यानी कि खाली पेट घर से आते हैं, ठीक है ना। 66 का आपका 2 नंबर रहेगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा क्या क्या बताता है? ईवीएम पाठ्यपुस्तक में अध्यायों की कमी, अवबोध का भार कम करने की जरूरत है। ईवीएम पाठ्यक्रम को आधा करने की जरूरत है। स्कूल बैग का कम वजन करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसके अंदर स्कूल बैग का वजन कम करने की जरूरत है। ईवीएम कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य होता है। तो इसके अंदर सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना होता है। बाला का पूरा रूप होता है, तो बाला का रूप होता है दोस्तों, बाला का पूर्ण रूप होता है, बाला का पूर्ण रूप होता है दिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? विचार और अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों के सामाजिक विज्ञानों द्वारा आयोजित विचार है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। तो 70 नंबर दोस्तों इसका आंसर रहेगा 3rd नंबर। सभी विचार जो आपकी दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की गई थी? तो 2020 में की गई थी। भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है, तो आपका अनुमूल्यन से संबंधित है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? उत्तम परीक्षण की नहीं है, तो आप इसके अंदर देखें विश्वसनीयता, वैधिकारिता और वस्तुनिष्ठता, ये सभी है, लेकिन योजना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर है। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? तो समस्या समाधान विधि करती है। निम्न में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक नियम आता है। निम्न में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? तो आपके अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर होता है। विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत किस प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता होती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। वह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है, तो मूल्यांकन कहलाता है। परिभाषित करना, क्रिया सूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य को संबंधित है? तो संज्ञानात्मक से है। रेखीय विक्रमित अनुदेशन के निम्नलिखित में पद में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो यह परीक्षण पद होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किस उद्देश्य में आता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किस उद्देश्य के अंदर आता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभिवृत्ति के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है ना। 83 का अभिवृत्ति के अंदर आता है। शिक्षण उद्देश्यों के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है, तो ज्ञान, अवबोध, अनुमूल्यन, विश्लेषण आपका अनुमूल्यन रहेगा। शिक्षण उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था, तो ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था BS ब्लूम ने किया था दोस्तों। ये 85 का देखें, BS ब्लूम ने किया था, ठीक है। खराब उपकरणों को ठीक कर लेना किस उद्देश्य की पूर्ति हो? तो ज्ञानोपयोग की है। पाचन तंत्र का मॉडल बनाने का कौशल अर्जित करना उद्देश्य किस पक्ष के अंतर्गत है? क्रियात्मक के अंदर आता है। उष्मा और ताप के अंतर स्पष्ट करना कौन सा उद्देश्य? तो अवबोध है। छात्र के वैज्ञानिक पत्र पत्रिका पढ़ने में रुचि दर्शाना कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है? तो अभिरुचि की होती है। ज्ञान को पानी को स्वच्छ या साफ पानी पीने की प्रक्रिया के शिक्षण हेतु किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपका प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि का कक्षा
को विद्यालय से बाहर ले जाकर प्रकृति का अध्ययन कराने में कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग होता है? तो आपका होता है पर्यटन विधि का होता है। जनसंख्या शिक्षा मूल्य आधारित शिक्षा है। यह कथन किस विधि से संबंधित है? तो आपका मूल्य स्पष्टीकरण विद्या से संबंधित है। मूल्य स्पष्टीकरण विद्या से संबंधित है। उसके बाद SHE आर्मस्ट्रॉन्ग कौन सी शिक्षण विधि के जन्मदाता है? तो अनुसंधान विधि के हैं। देखो, सुनो और समझो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। असुरक्षित उपकरणों की उपयोगिता होती है तो बनावट में सरल होते हैं, समझने में आसान होते हैं और कम मूल्य होते हैं। उपरोक्त सभी रहेगा। विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री है तो आपका सुशिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो चार्ट, वीडियो टेप और बुलेटिन बोर्ड है, जबकि स्टेथोस्कोप नहीं है दोस्तों। निम्न में से सर्वदर्शी साधन है तो आपका टेलीविजन है। प्रक्षेपी सहायक सामग्री है तो आपकी फिल्म स्लाइड रहेगी दोस्तों, ठीक है ना, फिल्म स्लाइड रहेगी। छोटे चित्र जो बड़े रूप में दिखाने वाला उपकरण है तो आपका प्रोजेक्टर होता है। पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत निहित नहीं है? तो व्यक्ति भेद का है, जीवन समुद्रता का है, बाल्य केंद्रित का, लेकिन लचीलापन नहीं है। कैरिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान होता है। राजस्थान में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम का निर्माण करने वाली संस्था है तो NCERT है। विज्ञान अध्ययन में मूल्य विकसित होते हैं तो आपके व्यवहारिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य सभी विकसित होते हैं। कोर पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है तो सामाजिक अनुभवों को दिया जाता है। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से संबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बनता है। छात्र सभी विषयों को महत्व मानता है। छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है। उपरोक्त सभी रहेगा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना क्या आता है? छात्र के दृष्टिकोणों को व्यापक एवं विस्तृत बनाने से होता है। आँख की रेटिना पर चित्रों का बनना कैमरे के समान है। यह उदाहरण इस संबंध स्थापित करता है जीव विज्ञान का भौतिक विज्ञान से। विज्ञान में सहसंबंध के प्रकार होते हैं तो पारस्परिक सहसंबंध होता है। सूर्य ग्रहण का अध्ययन किया जाता है तो भौतिक विज्ञान में भूगोल में किया जाता है। मेंडल का सिद्धांत यह सहसंबंध स्थापित करता है, जीव विज्ञान व गणित में करता है। वैज्ञानिक विधि है तो समस्या को तर्कपूर्ण ढंग से हल करना आपकी वैज्ञानिक विधि है। विज्ञान दृष्टिकोण का गुण होता है, गुण नहीं है तो अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, जिज्ञासा, ईमानदारी, धैर्य रहेगा। वैज्ञानिक विधि का गुण होता है तो परिकल्पनाओं का निर्माण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना होता है, ठीक है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करना, खोज करने में तर्कपूर्ण ढंग से सोचना किस विधि की विशेषता है? तो वैज्ञानिक विधि की है कोई भी हमारी शक्ति जो हमारी बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण आपके पर्यावरण होता है, कथन किसका? रोज का है। पर्यावरण अध्ययन की विधि होती है तो आपके अवलोकन करके सीखना, प्रयोग विधि उपरोक्त सभी रहेगी। पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण होता है। पर्यावरण अध्ययन में छात्र में उत्पन्न होती है तो आपकी जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति, सूझबूझ सभी उत्पन्न होती है। इकाई उपागम के प्रवर्तक है तो H.C. मॉरिसन है। प्रत्येक माह का अध्यापन कार्य विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो मासिक योजना में किया जाता है। वार्षिक योजना की कार्य अवधि होती है 1 से 1 स्तर होता है। पंचपदीय पाठ योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? रबट के द्वारा। पाठ योजना का आवश्यक तत्व होता है लिखित उद्देश्य होता है, स्पष्ट उद्देश्य होता है, पूर्व ज्ञान प्रधारित होता है। उपरोक्त सभी रहेगा। विज्ञान प्रयोगशाला के उद्देश्य होते हैं तो विज्ञान में रुचि विकसित करना, विज्ञान दृष्टिकोण पैदा करना, मानसिक योग्यता विकसित करना। उपरोक्त सभी रहेगा। जीवों के संग्रहण के परिलक्षित करने के लिए रखा जाता है तो जीवों को प्रशिक्षित लक्षण फॉर्मलिन में रखा जाता है, फॉर्मलिन के अंदर। जलने पर प्राथमिक उपचार क्या है? जले हुए स्थान पर पानी डालना। आंख में अम्ल गिरने पर धोना चाहिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट से। कैंचुए को प्रयोगशाला में सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लेते हैं तो एक्वेरियम लेते हैं। प्रयोगशाला के माध्यम से बालक कल्पना शक्ति का विकास होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। उपरोक्त सभी रहेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं की सबसे अच्छी आवश्यकता होती है तो विज्ञान के प्रयोग प्रदर्शन हेतु, विज्ञान के उपकरणों को रखने हेतु, छात्रों द्वारा विज्ञान के अन्वेषण हेतु। उपरोक्त सभी रहेगा। एक निर्धारित निश्चित समय अवधि के में शिक्षण के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा न्यूनतम ज्ञान अर्जित कर लेना कहलाता है तो आपका न्यूनतम ज्ञान अर्जित कर लेना क्या कहलाता है? अधिगम आपकी उसकी दक्षता कहलाती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर मानव शरीर या स्वास्थ्य विज्ञान के कौन से अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कक्षा 7 के लिए विज्ञान के दूसरे अधिगम क्षेत्र के 10वें न्यूनतम अधिगम स्तर को निम्न द्वारा दर्शाया जा सकता है तो 2, 7 और 14 का दर्शाया जा सकता है। कक्षा 7 के विज्ञान के दूसरे अधिगम क्षेत्र के 10वें न्यूनतम अधिगम स्तर को निम्न द्वारा दर्शाया जा सकता है तो 2, 7 और 14 से दर्शाया जा सकता है। कक्षा 6 के अंतर्गत शोषण का अर्थ समझना किस तालिका में दर्शाया गया है? कक्षा 6 के अंदर शोषण का अर्थ समझना 2, 6, 8 में दर्शाया गया है। 2, 6, 8 के अंदर अपेक्षित दशाएं आधारित होती है तो आपकी शिक्षा क्रम पर, पाठ्यक्रम पर, विषय वस्तु पर। उपरोक्त सभी पर रहिए। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण होता है अवसरों की प्रतिकूलता। शिक्षक को किशोरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? वैसे जैसा करना चाहिए। शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता या सफलता आंकता है मूल्यांकन द्वारा।
वस्तुनिष्ठ पर्सन के गुण होते हैं तो वस्तुनिष्ठता, विविधिकारिता, विश्वसनीयता, आत्मनिष्ठता नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। कोशिका का शक्ति ग्रह है आपका एक प्रकार का, सॉरी। आगे देखें तो छात्रों के कौशल के जांच के लिए उत्तम परीक्षण होता है तो प्रायोगिक परीक्षण होता है। छात्र के कुछ दिनों के अंतर में जो समान स्तरीय परीक्षाएं दी दोनों के लगभग समान अंक आए हैं, दोनों परीक्षाओं के गुण होंगे। विश्वसनीयता होगी। होमोसेपियंस का अर्थ होता है सोचने वाला आदमी होता है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है तो आपके साइंसटिया हुई है। विज्ञान कला का सर्वप्रथम रचनात्मक रूप होता है उपयुक्त सभी, इसका कथन रहेगा तो आपका डॉक्टर सीवी रमन का रहता है, ठीक है ना। विज्ञान कला का सर्वाधिक रचनात्मक रूप है तो डॉक्टर सीवी रमन का है। वैज्ञानिक प्रकृति खालिस्तान अंग है तो आपकी उत्पाद, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, वैज्ञानिक प्रक्रम, उपरोक्त तीनों हैं। विज्ञान का उद्देश्य होता है प्राकृतिक संसार की वास्तविक कार्यविधि का रहस्य उद्घाटन करना। विज्ञान की अत्यधिक आकर्षण विशेषता है तो आपकी ईमानदारी है, स्पष्टवादी है, एक रूपता, वस्तुनिष्ठता है। आगे देखें, बालक सोचने विचारने के पश्चात सभी सही निर्णय ले सकता है तो यह कथन किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है तो अभिवृत्ति करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक का आचरण है तो आपका प्रत्येक घटना की सत्यता जानने का प्रयास करना। विज्ञान में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का गुण होता है तो आपके जिज्ञासु का होता है। अभिवृत्ति सोच हो सकती है तो आपकी अनुभवजनित हो सकती है। प्रश्न, शंका, स्थगित निर्णय हो सकता है। ज्ञान का तर्कसम्मत मार्ग हो सकता है, उपरोक्त भी रहेगा। वैज्ञानिक प्रक्रम हो सकते हैं तो आधारभूत रेखीकृत हो सकता है। आधारभूत प्रक्रम के अंतर्गत आपका सम्मिलित कौशल होता है तो आपका अवलोकन, वर्गीकरण, मापन, उपरोक्त भी रहेगा। किसी अवलोकन सिद्धांत को समझने के उद्देश्य में से सरल उदाहरणा में तोड़ने की क्रिया कहलाती है तो विश्लेषण कहलाती है। अवलोकन में निहित है तो आपकी अंतर्दृष्टि व ज्ञान होता है। परमाणु सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था तो डोल्टन ने किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।